ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिर्विद रुद्र प्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। मेरे बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे वेबसाइट रुद्राक्ष ज्योतिष.in को विजिट कर सकते हैं। आज एक टॉपिक जो बहुत ही चर्चे में रहता है उसके बारे में बताना चाह रहा हूँ। वो है काल सर्प योग। जो शास्त्र अब ज्योतिष में पढ़ाया जा रहा है, किसी भी शास्त्र को आप उठा के देख लीजिए, वहाँ पे काल सर्प योग करके कुछ लिखा नहीं हुआ है। और जब से यूजीसी के द्वारा ज्योतिष अप्रूव हो चुका है, किसी भी ज्योतिषाचार्य को ये अधिकार नहीं है कि वो कुछ भी अपने मन से बोलेंगे। जैसे मैं बोलूँगा कि हनुमान योग, विष्णु योग, शिव योग नहीं बोल सकता। जो भी मैं बोलूँगा वो किताब में बाकायदा लिखा होना चाहिए। उसके बाहर का अगर मैं बोल रहा हूँ तो मैं पढ़ा लिखा ज्योतिष नहीं हूँ। शायद किसी परंपरा से हूँ, कहीं पे ऐसे मन किया, किसी गुरु से सीख लिया। लेकिन पढ़ा हुआ ज्योतिष अगर आप हैं तो जो किताब ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव करके रखा है, जैसे में बृहत पराशर होरा शास्त्र हो गया, बृहत जातक, लघु जातक, दैवज्ञ वल्लभा, द क्लासिक संस्कृत का जो क्लासिक्स हैं, वो सब अगर आप निकाल के देखेंगे तो काल सर्प योग बोल के कुछ है नहीं। मैं तो वैसे अपना जितना ज्योतिष मैंने सीखा है पढ़ के ही सीखा है। बेसिकली बीबी रमन का किताब हो गया, अंग्रेजी में है, और राव साहब के.एन. राव, इन दोनों को मैं अपना बस गुरु मानता हूँ, क्योंकि इनके किताब से मैं पढ़ के सीखा हूँ। के.एन. राव का साहब का एक गुरुवर के.एन. राव, उनका किताब है काल सर्प योग, व्हाई सच फ्राइट, इतना डरना क्यों है। सो उसके तहत वो दिखाए हैं कि सचिन तेंदुलकर या जवाहरलाल नेहरू और बहुत सारे अच्छे स्टलवार्ट जो हैं, कैसे वो सोकल तथाकथित और ऐसे बोलने वाला काल सर्प योग उनके चार्ट में है। देखिए, मेरा पहला पॉइंट यह है कि जो किताब में नहीं है मैं उसे बोल नहीं सकता। जैसे ढैया हो गया, नहीं है, कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, तो मैं बोलूँगा। अगर कोई भी आदमी मेरे ऊपर केस करना चाहे है तो कर सकता है कि आप ये सब चीज़ बोल रहे हैं जो लिखा नहीं है किताब में, आप कैसे आपको ज्योतिष बोल रहे हैं। सो ये गलत हो गया, एक चीज़। दूसरा चीज़, अगर ऐसे कुछ है भी, जैसे मॉडर्न एस्ट्रोलॉजी मैगजीन में रेगुलर पढ़ता हूँ, वहाँ पे लिखा था कि केरला का कुछ एक ग्रंथ है, जैसे हमने उड़ीसा में भी एक कुछ ग्रंथ है, लोकल ग्रंथ, जिसमें भी काल सर्प के बारे में लिखा गया है। हाँ, इतना ही लिखा गया है जितना राहु केतु के अंडर अगर आ जाता है तो वो काल सर्प है। इसका इम्प्लीकेशंस मतलब क्या होने वाला है योग से, कुछ एलाबोरेशन नहीं है, कुछ विशेष रूप से नहीं लिखा गया है। लेकिन मैं फिर बोल रहा हूँ, ऐसे लोकल किताब या ट्रेडिशन में जो किताब है वो सब, अगेन अगर यूनिवर्सिटी ने अप्रूव नहीं किया है वो सब किताब, तो वो सब में भी हम बोल नहीं सकते। लेकिन 99% किताब में आप देख लेंगे, मैं तो बोल रहा हूँ 100%, 100% मैंने नहीं दिखा है। फिर भी अगर मैं तो सब किताब नहीं देखा हूँ, अगर किसी किताब में रह गया है 1% किताब में काल सर्प योग बोल के, हो सकता है। लेकिन ऐसा एक योग है जिस योग को, एक तो चीज़ योग है ही नहीं, इसको देख के कुछ ज्योतिष बोल देते हैं और कुछ ऐसे मतलब फेक बोल सकते हैं, ज्योतिष बोल देते हैं काल सर्प लग गया आपको,
आपका ये बिगड़ जाएगा, वो बिगड़ जाएगा, सो बिगड़ जाएगा, ये बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं देखना। और कई बार ऐसे होता भी है। क्यों होता है? क्योंकि कालसर्प दोष जो भी है वो ग्रह मालिका योग भी हो सकता है, 1 से 7 सप्तमालिका, अष्टमालिका, नवमालिका हो सकता है। लेकिन कालसर्प 1 से 7 अंदर रहता है तो मालिका योग भी बन सकता है आपका। जो भी है 50% जो आपका हॉरोस्कोप है वो खाली रहता है, ब्लैंक रहता है। अगर अच्छे भाव का स्वामी कुछ दुस्थान में चले गए हैं 6, 8, 12 में, यहाँ पे 8, 12 हो सकता है, एक्सिस देख के, कौन सा एक्सिस में राहु केतु रहते हैं उसको देख के आप बता सकते हैं। या अशुभ ग्रह का दृष्टि आ रहा है, कोई भी ग्रह शुभ या अशुभ नहीं होता, नैसर्गिक रूप से जो है, जैसे शनि मंगल आपका नैसर्गिक अशुभ माने जाते हैं, बृहस्पति शुक्र नैसर्गिक शुभ माने जाते हैं। तो उस हिसाब से अगर कुछ नैसर्गिक अशुभ ग्रहों का दृष्टि आ रहा है अच्छे भावों पर, हो सकता है जो बोल रहे हैं कालसर्प योग, वहाँ पे आपका कुछ तकलीफ आ सकता है, लेकिन उस भाव के अंतर्गत। अगर किसी भाव का हानि नहीं हो रहा है, वो कालसर्प योग है, तो भी वो आपका अच्छा आएगा। जैसे हम जातक देखते हैं, भाव संकारक, जो भी भाव है उसको देखना है, वो पाप कृत्य में नहीं है, किसी मैलेफिक एस्पेक्ट के तहत नहीं है, या कोई बुरा प्लैनेट, बुरा मतलब नैसर्गिक अशुभ ग्रह वहाँ पे बैठा नहीं है, तो अच्छा ही है। उसका भाव अगर अच्छा है, भावेश उसका अधिपति स्वामी अगर अच्छा है, तो वो फल देगा ही देगा। जैसे हम जातक देखते हैं बस वैसे ही आप जातक देखिए। अगर ये ग्रह आ जा रहे हैं राहु केतु के अंदर, कालसर्प हो गया, नो, गलत हो गया। इससे आप साइंटिफिकली देखेंगे तो 2.5 दिन अगर योग हो रहा है, चंद्रमा अगर चंद्रमा राहु केतु का एक्सिस है। चंद्रमा जब राहु जहाँ पे है, जिस भाव में राहु है, उस भाव से लेकर जिस भाव में केतु है, 7 भाव तक चंद्रमा को आने के लिए 15 दिन लग जाएगा। 15 दिन तक कालसर्प योग हो सकता है मिनिमम। अगर आंशिक लगा लें, अगर आप आंशिक लगा लें तो सालों साल रह सकता है। हाँ, रह सकता है। आप देखिए राहु और केतु, बिकॉज शनि बृहस्पति तो छोड़ ही दीजिए, मंगल जैसे आ गया, राहु एक्सिस के तरफ पे, केतु तरफ बढ़ रहा है वो। 45 दिन है क्या, 2 मंथ्स, 7 को 14 मंथ हो गया, मंगल को शुक्र बुध 1 महीना, 7 महीना, 8 महीना। कम से कम 15 दिन से लेकर 7-8 महीना तक, या 6 महीना आप बोल लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा ये योग फॉर्म हो सकता है। तो जो पैदा हुए वो गए। अब उनका लगन अगर अलग है तो 50% उसको अलग कर दीजिए। अगर लगन आप देख लीजिए, अगर वो लगन जो है जहाँ पे राहु है, वो 2 घंटे के लिए, या केतु है वो 2 घंटे के लिए, जो आदमी पैदा होंगे
उस दिन में उन सब का कालसर्प हो जाएगा। ऐसे है टेक्निक। और आप ये भी देख लीजिए कि एक टाइम में पैदा होने के बावजूद भी तकदीर सही नहीं, एग्जैक्ट सेम नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे आपको आधान लग्न या निश्चय लगना, जब टाइम ऑफ कपुलेशन, टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द जाइगोट, वो भी देखना चाहिए। बृहद पराशर होरा शास्त्र के चैप्टर 2 या 3 के तहत लिखा हुआ है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप कालसर्प दोष जो ज्योतिष के स्टूडेंट हैं उनको ये अनुरोध है कि आप इससे दूर रहिए, ये सब चीज़ मत बताइए, लोगों को डराइए मत। और लोगों को भी ये अनुरोध है, अगर ऐसे कुछ हो रहा है तो ये ज्योतिष नहीं है जो आपका बता रहे हैं ये सब चीज़। उनको आप पूछिए ज्योतिष में कहाँ लिखा है। इस किताब में यहाँ पे लिखा है और इसका रिजल्ट ये होने वाला है। अगर आपका सर्प श्राप लग गया, सर्प श्राप एक है, सर्प श्राप अगर लग जाता है तो आपको संतान प्राप्ति नहीं होगी। ये लिखा हुआ है किताब में। सर्प श्राप है, आप बोलेंगे आपकी शादी नहीं होगी, ये तो गलत हो गया ना। आपको मलेरिया है, अब सर मलेरिया आपको हो गया तो अभी आप पीले पड़ जाएंगे। अरे भाई वो जंडिस है। सर आपको मलेरिया हो गया, अब आपको दिखाई नहीं देगा। अरे भाई ये क्या ग्लूकोमा है क्या? तो अगर डिजीज है तो उसका सिम्टम्स है। ये कालसर्प योग कुछ है ही नहीं, अगर है उसका सिम्टम्स क्या है फिर? अगर किसी को कालसर्प योग है तो वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा। आप किसी भिखारी का जातक, वैसे मैं किसी को ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि कोई भिखारी क्या धन के माध्यम के ही किसी आदमी को आप पहचानिए। जैसे हमारा सोसाइटी में एक कहावत है कि चलो भाई एक राजा हो गया और एक भिखारी हो गया, जैसे हम लोग ने किया रखा है। मेरे हिसाब से हर जन के अंदर भगवान है, सब समान ही है। लेकिन किसी भिखारी का भी आप जातक लेंगे, देखेंगे वहाँ भी कालसर्प नहीं होगा। आप टेस्ट कर सकते हैं सब। और आप बाकायदा घर है आपके पास, गाड़ी है, आपका कालसर्प हो गया तो आप बर्बाद हो जाएंगे नहीं। ऐसे के.एन. राव साहब, जैसे यूट्यूब में भी आप उनका वीडियो मिल जाएगा, जिनको मैं बहुत ही समर्थ करता हूँ कि ये कमर्शियल एस्ट्रोलॉजर का एक मनी खींचने का तरीका है। डरा दो, उसके बाद ये कर लो, पूजा कर लो। अगर ऐसे कुछ है भी जो आपका तकदीर है, जो आपको बता रहा है कि नहीं आपका कालसर्प हो गया, तो इस लाइफ में आप कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर ऐसे कुछ लिखा भी है कहीं पे, तो फिर कुछ पूजा करने से ठीक हो जाएगा क्या? नहीं ठीक होगा। कुछ मंत्र जाप करने से ठीक होगा क्या? नहीं ठीक होगा। आपको इस जन्म में जो तकलीफ भोगना है वो आप भोगेंगे ही भोगेंगे, यही है आपका भाग्य। लेकिन आपका विपरीत स्थिति में, और जब आपका स्थिति सामान्य ना हो, उस वक्त में आप कैसे बैलेंस होके खड़े रहेंगे, इसके लिए आपको सपोर्ट करता है ये सब पहनते हैं आप, मंत्र या रतन या रुद्राक्ष, बस उतना ही। लेकिन जो होना है वो होगा। अगर कालसर्प योग है, अगर है, तो उसका कुछ क्योर भी नहीं होगा। योग कैसे क्योर हो गया? थोड़ा मिनिमाइज हो सकता है बस। और यहाँ पे आप नवग्रह ही खराब हो जाते हैं, बोलते हैं। सो मेरा ये मैसेज है सोसाइटी को, प्लीज अवॉइड दिस काइंड ऑफ कंसल्टेशन। इससे कोई अगर बोल रहा है अवॉइड। प्रैक्टिकली हो भी रहा है, उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे ये लेना देना है कि भाई मुझे बताओ कहाँ पे लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो कल सुबह मैं अपने आप में एक योग बना दूंगा। जैसे हमारा कुंभ मेला होता है, बृहस्पति और सूर्य जब
कंजक्शन में आते हैं, एक संक्रांति होता है, उस टाइम कुंभ होता है। मैं कुंभ योग बना दूंगा, फिर जो कुंभ योग में पैदा हो गए वैसे हो गया, ऐसे हो गया, मैं नहीं बना सकता। ये सब 420 है। सो काल सर्प योग, काल सर्प दोष, सर्प दोष, सर्प योग, ऐसे कुछ नहीं है। एक टर्म में बता दे रहा हूं जो है, बृहत्पराशर होरा शास्त्र चैप्टर 85 शायद, गिरीश चंद्र शर्मा का ट्रांसलेशन इंग्लिश का है वो, सर्प श्राप एक है। हाँ, काल सर्प पूजा होता है। काल सर्प पूजा होता है कि आपका अगर कुछ खराब टाइम चल रहा है तो उसको कैसे आप निखर के आएंगे, उसके वो कैसे आपका जल्दी खत्म हो जाएगा, ये काल सर्प पूजा होता है। उसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। काल सर्प योग आपका जातक में वो से कुछ नहीं है, ऐसे प्लानेट आ गए राहु केतु में। मैं ज्योतिष हूँ, जो मैं बहुत पता है मैं बोल रहा हूँ। काल सर्प पूजा होता होगा कुछ कर्मकांड में, जो करने से शायद कुछ बेनिफिट मिलता होगा, लेकिन काल सर्प योग कुछ नहीं होता। आप कहीं से भी किसी ज्योतिष बोल रहे थे कि नहीं काल सर्प से बासुकी, अनंतनाग, इससे बहुत पौराणिक, कोई किसी कहाँ से भी रेफरेंस दे दे, प्राइमरी रेफरेंस आपका होना चाहिए ज्योतिष शास्त्र। अगर ये ज्योतिष है तो ज्योतिष का प्राइमरी रेफरेंस ज्योतिष शास्त्र के बाद ही आप पुराण में ही कुछ कुछ होता है सब, जैसे कोट चक्र है वो पुराण में ही है, अग्नि पुराण में, उसके बाद ही आप पुराण को जा सकते हैं। तो मेरा आज का जो मैसेज था, काल सर्प योग ऐसे कुछ है ही नहीं। अगर है भी तो शायद आप नेक्स्ट सचिन तेंदुलकर हो सकते हैं, नेक्स्ट जवाहरलाल नेहरू की तरह किंग हो सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू का लाइफ बहुत अच्छा था, इंदिरा गांधी जी की भी। सो जो किताब है, मैं किसी को रिकमेंड तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक अच्छा किताब है राव साहब का, जो काल सर्प योग, व्हाई सच राइट, वो भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसे कुछ नहीं है। अगर है तो किसी पूजा वगैरह से ये ठीक होने वाला नहीं है। वैसे आपका धन योग है, मान लीजिए आपका धन योग है, बहुत सारे धन योग हैं लिखा हुआ है, मतलब आप धनवान होंगे ना। कुछ भी पूजा करके मैं बोलूँगा कि नहीं मैं पूजा करूँगा, मुझे धनवान नहीं होना है, मुझे आध्यात्मिक की ओर जाना है, मुझे नहीं चाहिए पैसा गाड़ी वगैरह ना, अब वो नहीं कर सकते। पहले आपको भोग करना पड़ेगा, उसके बाद अगर आपका जातक में है, अगर आप उसके लिए सक्रिय प्रचेष्टा कर रहे हैं तो चांस है कि आप जा सकते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, जो आपके जातक भविष्य में भाग्य में है वो अवश्य फलेगा। अगर नहीं फलेगा तो ज्योतिष हो नहीं सकता ना। मैं आज के डेट में अगर किसी को बोल रहा हूँ 20 साल के बाद ये लड़का इंडियन आर्मी में ज्वाइन करेगा, और वो ज्वाइन करता भी है, तो वो हो गया ज्योतिष। अगर मैं ये भी बताना जरूरी है कि मंगल हो गया, केतु हो गया, दशांश कुंडली हो गया, दशम भाव हो गया, ये सब देखने के बाद मैं बता सकता हूँ ये जो कारक है आर्मी का, इसीलिए वो आर्मी में जाएगा। अगर वो आर्मी में ना जाके पुलिस में भी जा रहा है या स्पोर्ट्स में भी जा रहा है, खेलकूद भी मंगल का ही है, फिर भी मेरा प्रेडिक्शन गलत नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लिखा हुआ है शास्त्र में मैं वही बोल रहा हूँ, अपने मन से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सो आप अपने मन से कुछ बोल के इंट्यूशन बोलते हैं, इंट्यूशन से बोल के कुछ ज्योतिष कर लेंगे जिसके अंदर कुछ लॉजिक नहीं है, प्लानेटरी प्लेसमेंट का, वो नहीं है ज्योतिष। पिछले वीडियो में मैं ये भी बता चुका हूँ, जैसे आपको अगर ए नहीं हो रहा है आप ए कर लीजिए, इसे पहन लीजिए, वो भी ज्योतिष नहीं है, वो उपाय है। ज्योतिष है कि पहले आप भाग्यों को पढ़िए, क्या आपका कर्म फल क्यों ऐसा है, कर्म कैसे, आप इस जन्म में कर्म को थोड़ा रिफाइन कीजिए, अपने आप कर्म को। शनि अगर बकरी होकर आपके लगन में बैठा है, वो बोल रहा है कि बेटा
परिश्रम करो, कुछ भी चीज़ को इमीडिएट आप मत चाहो। शनि लॉन्ग रन और धीरे धीरे देगा। तो हम कोई भी ज्योतिष बोल लेगा भाई पेशेंस रखो, आप पेशेंस धैर्य रखो, कुछ नहीं होगा, बिना धैर्य से कुछ नहीं होगा, शनि बोल रहा है तो हम बता पा रहे हैं। चलिए, वीडियो सुनने के बाद बहुत सारे ज्योतिष जो काल सर्प को मान रहे हैं वो शायद गुस्सा हो जाएंगे, होना जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा एक अनुरोध है, अगर किसी कहीं पे क्लासिकल रेफरेंसेस संस्कृत श्लोक वगैरह लिखा हुआ है किसी बुक में, किसी किताब में, जहाँ पे काल सर्प योग बारे में कुछ लिखा हुआ है और उसका क्या क्या उसका सूचना हो सकता है, जैसे काल सर्प हो गया तो उस लड़के का या लड़की का शादी नहीं हो पाएगी, काल सर्प हो गया वो कभी जॉब नहीं कर पाएगा, क्या क्या इसका इम्प्लीकेशन क्या है, सिम्टम्स क्या है, लिखा होता है हमेशा। मंगल दोष होने से अगर फीमेल का होता है तो स्त्री का होता है तो वो हस्बैंड मर जाएगा, हस्बैंड का होता है तो स्त्री मर जाएगा, ये लिखा हुआ है फीमेल हॉरोस्कोपी के तहत, मुहूर्त पराशर होराशास्त्र में ही भी लिखा हुआ है। तो काल सर्प योग अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख लीजिएगा। मैं बहुत आभार रहूँगा आप लोगों के अगर मुझे पता चले कहीं पे लिखा हुआ है। और ये मत भूलिएगा मैं किसी से सुना हूँ, ये सब मैंने देखा है, आपने देखा है, हमने नहीं देखा है। हमने ऐसे भी जातक देखा है काल सर्प में ऑल गुड, एवरीथिंग ओके, काल सर्प में हमने देखा वेरी गुड काल सर्प। इवन जो राहु का अगर डिग्री हो गया आपका 15 डिग्री और लगन में, और उसके साथ बैठा हुआ है मंगल, सो मंगल का 30 डिग्री है, सो मंगल राहु का अंदर आ गया है। सो आप देख लीजिए, अगर कहीं पे लिखा हुआ है तो मुझे बता दीजिएगा, मैं हमेशा आपका आभार रहूँगा। अगर नहीं है तो इस सब चीज़ से दूर रहिए, क्योंकि ज्योतिष अब ऑफिशियल हो चुका है, चांस है कि कुछ लीगल एक्शन हो जाए, चांस है कि कुछ लीगल एक्शन हो जाए, किसी पार्ट ऑफ इंडिया में हो चुका है, आप लोगों को पता भी होगा सर। चलिए, आज के लिए क्षमा कीजिएगा, थोड़ा टोन बैठ गया है। सो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो शेयर कीजिए, बुरा लग रहा है तो भी शेयर कर लीजिए। डिसलाइक लाइक आपके चॉइस है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। शेयर करने से क्या होगा, शायद मेरे जैसे महामूर्ख की जो शब्द हैं, आप जैसे बहुत इंटेलिजेंट लोग को शायद समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन शायद कोई और छोटा बड़ा मूर्ख मेरे जैसा उसको समझ आ जाए, तो आप शेयर कर लीजिएगा। एक ही अनुरोध है, अगर हो सके तो शेयर कर लीजिएगा। चलिए, अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो लेके तुरंत ही आपके पास उपस्थित होऊंगा। तब तक महादेव आप सबको कुशल मंगल रखें। ओम नमः शिवाय।